नमस्कार दोस्तों, मैं जय सिंह मीना डिफेंस स्टडी जोन में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इसी कड़ी में मैं अगला टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। उसी सौरमंडल की अपन बात करेंगे और सौरमंडल में सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की और इसको विस्तार से क्या करेंगे देखेंगे, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। यहाँ पे मैंने पहले भी आपको डायग्राम बनवाया था इससे पहले वाले वीडियो के अंदर, और अब भी अपन एक वीडियो बनाकर बिल्कुल इसमें एक छोटा सा डायग्राम मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि सूर्य सौरमंडल का प्रधान केंद्र बिंदु है। अगर अपन इसकी बात करें, सूर्य जो है ये बेटा किसका, इसे सौर मंडल का जो है वो क्या है, प्रधान केंद्र बिंदु है। क्या है? प्रधान केंद्र बिंदु। अगर अपन बात करें तो ये प्रधान केंद्र बिंदु है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान केंद्र बिंदु है और इसके बारे में सूर्य सौरमंडल का प्रधान केंद्र बिंदु है और इसकी जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? कोपरनिकस ने। किसने दी थी? कोपरनिकस ने 1543 ईस्वी के अंतर्गत। तो यहाँ सूर्य सौरमंडल का प्रधान केंद्र बिंदु है, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। इसके अलावा सूर्य जो है वो एक तारा है। सूर्य जो है वो एक क्या है? तारा है, अर्थात ये एक क्या है? गैसीय गोला है। क्या है? गैसीय गोला। बिल्कुल अगर अपन बात करें तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था सूर्य सौरमंडल का प्रधान केंद्र बिंदु है, और ये बात किसने कही थी? कोपरनिकस ने। कब कही थी? 1543 ईस्वी में। और सूर्य एक तारा है, अर्थात एक गैसीय क्या है? गोला है, जिसमें अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो है वो कौन सी है? हाइड्रोजन। कौन सी है? हाइड्रोजन। बिल्कुल अगर अपन बात करें, हाइड्रोजन जो है वो कितने प्रतिशत है? 71%। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन। जबकि पृथ्वी के ऊपर 71% भाग पे क्या पाया जाता है? जल। अगर इसी कड़ी में अपन याद रखें तो सूर्य में यानी हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में लगभग 71, और इस हाइड्रोजन गैस को भविष्य का क्या कहा जाता है? ईंधन। क्या कहा जाता है? ईंधन। बिल्कुल ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर जल का प्रतिशत भी कितना है? 71%। इसमें दूसरे नंबर पे जो गैस आती है वो आती है हीलियम। कौन सी आ जाती है? हीलियम। और ये हीलियम लगभग 26.5% हीलियम गैस पाई जाती है, जिसकी चर्चा मैं यहाँ कर रहा था। हाइड्रोजन 71%, हीलियम गैस 26.5% इसमें। जबकि अन्य गैसों का अगर अपन प्रतिशत देखा जाए तो अन्य जो है वो लगभग आ जाती है 2.5% अन्य गैसें पाई जाती है। और यहाँ पे हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य गैसें 2.5%। और हाइड्रोजन को भविष्य का क्या कहा जाता है? ईंधन कहा जाता है। इसमें हम बात करें कि यहाँ पे सबसे पहले बात करें कि सूर्य जो है इसमें ऊर्जा का समस्त स्रोत क्या होता है? जिसमें तो इसमें एक नाभिकीय संलयन आता है। तो सूर्य की समस्त ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन सा है? नाभिकीय। कौन सा है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। यानी यहाँ पे अगर अपन बात करें तो नाभिकीय संलयन, यहाँ पे नाभिकीय संलयन अगर अपन यहाँ पे बात करें, और ये नाभिकीय संलयन ये सूर्य की ऊर्जा का क्या होता है? समस्त स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। इसमें एक वैज्ञानिक था जिसने बताया था, हेल्सबैथ। कौन था? हेल्सबैथ। और इस हेल्सबैथ ने कहा था कि 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस ताप पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का क्या करते हैं? निर्माण। और ये एक हीलियम नाभिक का क्या करते हैं? निर्माण। यानी इसमें मैं कहा कि हेल्सबैथ ने बताया 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस ताप पर 4 हाइड्रोजन नाभिक टूटकर एक हीलियम नाभिक का क्या करते हैं? निर्माण। और ये सूर्य की ऊर्जा का क्या होता है? समस्त स्रोत होता है। तो यानी सूर्य की ऊर्जा का समस्त स्रोत कौन सा है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा सूर्य में समस्त ऊर्जा का क्या होता है? स्रोत। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे हम इसके अलावा 2 बातें और करते हैं कि सूर्य की जो उम्र है, यहाँ पे अगर बात करें कि सूर्य की उम्र, तो यहाँ सूर्य की उम्र कितनी बताई जाती है? 5 बिलियन
5 बिलियन वर्ष, यानी सूर्य की जो उम्र बताई जाती है वो कितनी बिलियन है, 5 बिलियन वर्ष है इसकी अगर अपन बात करें। इसके अलावा अपन एक छोटी सी बात और करते हैं, यहीं पे कर लें बिल्कुल। अगर बात करें तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये बिल्कुल छोटा सा जो डायग्राम है वो कौन सा है, सूर्य है। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ जिससे आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। तो यहाँ पे एक बार मैं इसको दोबारा थोड़ा सा बता दूं, और यहाँ पे इसकी अगर अपन यहाँ कड़ी की बात करें तो अन्य गैसों का प्रतिशत है 2.5। इसके अलावा ये जो डायग्राम अपना है ये एक सूर्य है बिल्कुल। अगर अपन बात करें इस सूर्य की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये केंद्र बिंदु होता है सूर्य का। अब इसमें 3 चीजें अपन बात करते हैं, सूर्य के केंद्र बिंदु का तापमान, इसके अलावा बाह्य सतह का तापमान अर्थात सौर धब्बों का तापमान, यानी ये तो हो गया केंद्र बिंदु का तापमान। यहां बात करें तो केंद्र बिंदु का जो तापमान है, एक आपका हो गया बाह्य सतह का तापमान। यहां पे अगर मैं बात करूं तो एक आ जाती है बाह्य सतह का तापमान आ गया, और एक यहां केंद्र में आते हैं बिंदु जिन्हें कहा जाता है सौर धब्बे। क्या बोला जाता है, सौर धब्बे। यहाँ सौर धब्बे का जो तापमान है वो है 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और बाह्य सतह का जो तापमान है वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। यानी बाह्य सतह का जो तापमान है वो लगभग है 6000 डिग्री सेल्सियस है, जबकि ये आंतरिक 5 बिलियन आंतरिक यानी सतह का केंद्र बिंदु का जो तापमान है वो कितना है, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान। तो यहाँ पे आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है, एक तो यानी सूर्य का जो केंद्र बिंदु है उसका जो तापमान है वो कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान है, जबकि बाह्य सतह का तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, और यानी सौर धब्बों का जो तापमान है वो लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है सूर्य में। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में, हीलियम 26.5, अन्य गैसें 2.5, जबकि सूर्य की बाह्य सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस और सौर धब्बों का तापमान है 1500 डिग्री सेल्सियस, और केंद्र बिंदु का तापमान जो है वो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। और यानी सूर्य की ऊर्जा का समस्त ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो बोलते हैं नाभिकीय संलयन, और नाभिकीय संलयन में हमने हेल्सबेथ का एक उदाहरण लिया था, 10⁷ डिग्री सेल्सियस ताप पर यानी 4 हाइड्रोजन नाभिक टूटकर एक हीलियम नाभिक का क्या करते हैं, निर्माण, और वही सूर्य की समस्त ऊर्जा का क्या होता है, स्रोत होता है, जिसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अर्थात सौरमंडल का केंद्र बिंदु कौन होता है, सूर्य होता है। इसकी खोज कोपरनिकस ने 1543 में, सूर्य एक क्या है, तारा है जो एक गैसीय गोला है जिसकी बात हम लोगों ने की, और सूर्य की उम्र कितनी है, 5 मिलियन वर्ष। इसके अलावा अगर अपन 2 बातें और करते हैं जिसकी अगर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़े तो यहाँ आपको हल्का सा स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद में थोड़ा सा पार्ट अपना सूर्य का और रह गया जिसको मैं विस्तार से यहाँ से बिल्कुल आपको क्या कर देता, बता देता हूँ। तो आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम अगली बातें करते हैं। तो यहाँ पे 2 बातें करते हुए हम आगे चले, और उसके बाद में अब देखिए हमारा अगला, इसी पार्ट में अपन अगला देखते हैं। जो विद्वान साथी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं तो वो जरूर हमारे डिफेंस स्टडी जोन को क्या करेंगे, यानी क्या करेंगे, बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और फेसबुक पेज पर इसे लाइक अथवा फॉलो करेंगे। इसके अलावा टॉपिक को प्रारंभ से लेकर अंत तक आपको देखना है, और आपको एक नोटबुक भी तैयार करनी है जिसमें आपको महत्वपूर्ण जो भी आपको अच्छा लगे उसको तुरंत उतारना है। इसके अलावा आपको, यानी यहाँ पे अपन बात कर रहे थे सूर्य की, अब सूर्य की एक और बात करते हैं। एक तो यहाँ पे अगर मैं छोटा सा डायग्राम बनाऊं हल्का सा, ये आ गई आपकी पर्थ, उसके बाद एक छोटा सा यहाँ चंद्रमा डाल दूं, क्या डाल दूं, चंद्रमा, ये आ गया आपका चंद्रमा। इसी कड़ी में अगर मैं यहाँ पे आपका डाल दूं सूर्य, ये आपको ध्यान में रखनी है। इस क्रम की अगर अपन बात करें तो यहाँ एक आता है ग्रहण। अब ग्रहण तो आपको अच्छी तरह से पता है, किसी खगोलीय पिंड का अंधकार में हो जाना ही ग्रहण कहलाता है।
किसी खगोलीय पिंड का अंधकार में हो जाना ही क्या कहलाता है? ग्रहण। कई बार नहीं कहते कि आपके तो ग्रहण किसकी दशा लगी हुई है? शनि की, किसी के राहु की, और किसी के आजकल तो युवा पीढ़ी के तो और दूसरा ही वो लगा हुआ होता है ग्रहण, जिसकी अगर बात करें या तो कौन सा रोग होता है? मोबाइल रोग। यहाँ हम बात कर रहे थे पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य। अगर चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए? चंद्रमा आ जाए, तो कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाती है? पृथ्वी, तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण। क्या होता है? चंद्र ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण किसी खगोलीय पिंड का अंधकार में हो जाना, तो सूर्य ग्रहण प्रत्येक कब होगा? अमावस्या को। लेकिन ये प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता, और सूर्य ग्रहण अधिकतम कितने समय तक हो सकता है? 8 मिनट। लेकिन इसमें लगभग 7 मिनट 40 सेकंड का होता है, और ये लगभग में आ जाता है 8 मिनट। अधिकतम सूर्य ग्रहण कितने मिनट हो सकता है? 8 मिनट। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए अपन यहाँ पे बात करते हैं, तो ये जो है यहाँ सूर्य का प्रकाश सबसे पहले अगर यहाँ पृथ्वी पे पूछेगा तो बीच में कौन आ रहा है? चंद्रमा आ रहा है। तो ये जो चंद्रमा आ रहा है इसको तो क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। और ग्रहण किसे कहते हैं? किसी खगोलीय पिंड का अंधकार में हो जाना ही ग्रहण कहलाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए? चंद्रमा आ जाए, तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। ये बात आपको ध्यान में ध्यान रखनी है। यहाँ पे अगर बात करें, ये खगोलीय पिंड है और ये कुछ अंधकार में हो जाता है, जिसकी अगर अपन चर्चा करें तो सूर्य की, यानी यहाँ पे अगर अपन चर्चा करते हुए आगे चले, एक अपन बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय जो भाग हमें दिखाई देता है उसे हम कोरोना भाग कहते हैं। कौन सा कहते हैं? कोरोना भाग। यहां पे अगर बात करें तो बिल्कुल यहां पे, या इसको कोरोना भाग या किरीट भाग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अगर बात करें, क्योंकि ये तीव्र तेजीला होता है, जिसके लिए कई बार नहीं कहते कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये आंखों के ऊपर और एक्सरे के द्वारा उसको देखते हैं, जिससे वो पूर्ण सूर्य ग्रहण हमें दिखाई देता है। अन्यथा हमारी आंखों के लिए वो क्या होता है? हानिकारक होता है। इसके अलावा इस पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय यहाँ पे छोटे छोटे आपको अलग रंगीन प्रकाश दिखाई देगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय आपको एक रंगीन प्रकाश के धब्बे दिखाई देता है, जिसकी अगर बात करें तो जिसे बोलते हैं डायमंड रिंग। क्या बोलते हैं? डायमंड रिंग। और ये डायमंड रिंग यानी हल्की हल्की चारों तरफ, जब सूर्य ग्रहण होता है उसके चारों तरफ हल्की हल्की प्रकाश के एक धब्बे से दिखाई देंगे, जो यहाँ इसके चारों तरफ दिखाई देंगे सूर्य ग्रहण के समय, और जिन्हें बोलते हैं डायमंड रिंग के नाम से भी जाना जाता है। एक बात हमें ये भी ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक आता है आपसे अगर बात करें, यहाँ पे अगर मैं चर्चा करूं, ये तो आ गया आपका, इसको मैं ऊपर वाले को बिठा देता हूं, यहाँ इसका हल्का सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद में अपन क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाए? चंद्रमा आ जाए, और चंद्रमा आ जाए तो ऐसे में क्या होगा? सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को। कब होता है? अमावस्या को। और चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को। ये बात भी आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। अब इसके साथ अपन आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल यहां से मैं आगे बढ़ता हूं, और यहाँ अब देखिए सूर्य ग्रहण के समय जो भाग हमें दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? कोरोना या किरीट भाग कहा जाता है, और जिसके चारों तरफ हल्के हल्के प्रकाश वाले धब्बे से दिखाई देते हैं उसे डायमंड रिंग के नाम से जाना जाता है। और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, और ग्रहण किसी खगोलीय पिंड का अंधकार में हो जाना ही क्या कहलाता है? ग्रहण कहलाता है। इसके बाद में अपन दो बातें और करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ से बात कर लूं, जैसे सूर्य है, ये अपना सूर्य है, और सूर्य की परिक्रमा कौन करेगी? पृथ्वी। सूर्य की परिक्रमा कौन करेगी? पृथ्वी करेगी। ये सूर्य सौरमंडल का प्रधान केंद्र बिंदु है, और ये इसके चारों तरफ क्या करेगी? परिक्रमा करेगी। एक तो बात आती है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो यहाँ पे अनेक विद्वानों की अलग अलग मत हैं, जिनकी अगर अपन बात करते हैं, प्रत्येक किताब में आपको अलग अलग पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे लगभग आ जाता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड, अगर यहाँ पे अपन चर्चा करें, या फिर सीधे से 8-16
या फिर आजकल एनसीईआरटी में 8 यानी मिनट 20 सेकंड का क्या आता है, समय आता है। तो यहाँ आपको हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग लेना है, दिमाग का प्रयोग करना है, और यहाँ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लगभग 8:17 या 8:20 के मध्य की जो भी चीज आएगी, जो भगवान के दिए हुए विचार आएंगे, उनके अंदर आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। तो 8 मिनट 16.6 सेकंड ये नहीं होगा तो इसके लगभग में लमसम में 8 मिनट 20 सेकंड का, और इस चीज पे तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग समय लेता है 8 मिनट 16 सेकंड, और अधिकतम में आएगा तो 8 मिनट 20 सेकंड, कई बार लमसम में भी आपसे पूछ लिया जाता है। एक बात आपको ये ध्यान रखना है, जब ये सूर्य जो है इस सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, पृथ्वी इसकी क्या करेगी, परिक्रमा करेगी। अब देखो, एक तो सूर्य के सबसे निकट वाला भाग, यानी सूर्य जो है, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करते समय एक तो अधिक दूरी पे होगी, एक औसत दूरी पे होगी, और एक क्या होगी, सबसे निकट वाली दूरी। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें कि ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है यहाँ पे, और ये सूर्य की परिक्रमा, तो ये जो पृथ्वी है ये तो क्या हो गई, अधिकतम दूरी, ये क्या हो गई, औसत दूरी, और ये क्या हो गई, निकटतम। तो ये जो सर्वाधिक दूरी, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि सर्वाधिक दूरी कौन सी हो गई, औसत दूरी, कौन सी हो गई, औसत दूरी, और ये जो हो गई वो न्यूनतम दूरी, कौन सी हो गई, न्यूनतम दूरी। एक बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है, न्यूनतम, औसत दूरी और सर्वाधिक दूरी। अब देखिए जो औसत दूरी है, औसत दूरी की बात करूं तो 14.98 करोड़, 14.98 करोड़ किमी पे स्थित है। और सर्वाधिक दूरी की अगर मैं बात करूं तो 15.21 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और न्यूनतम की अगर मैं बात करता हूं तो वो है 14.70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप जब सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उस समय अधिकतम जो दूरी होती है वो 15.21 करोड़ अरब किलोमीटर की दूरी पे, औसत दूरी होती है 14.98 यानी 14.98 करोड़ वर्ग किलोमीटर की दूरी पे, और न्यूनतम या सबसे कम या निकटतम जो होती है वो 14.70 किमी। बाकी पॉइंट के बाद में जो भी संख्या होती है उसे अंकों में बोला जाता है। तो 14.70, यहाँ पे अगर बात करें तो 15.21 और यहाँ पे 14.98 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद में जो निकटतम दूरी होती है उसे तो बोलते हैं, यहाँ पे तो उप, एक आता है अप, तो यहाँ जो उप आएगा वो तो निकटतम आएगा, उपसौर, और एक आ जाएगा अपसौर। ये जो अधिकतम दूरी है वो क्या आ जाएगा, अपसौर। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो जब सूर्य, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो अधिकतम दूरी में होती है 15.21, तो ऐसी स्थिति में इसे तो क्या कहा जाता है, अपसौर। और जो निकटतम स्थिति में होती है जो 14.70 किलोमीटर, 14.70 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, निकटतम स्थिति है, ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं। और ये उपसौर जो है वो हमेशा कब होता है, 3 जनवरी को, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और अपसौर जो होता है वो हमेशा कब होता है, 4 जुलाई को। कब होता है, 4 जुलाई को, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा, देखो पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण यानी ग्रहण किसी खगोलीय पिंड का अंधकारमय हो जाना। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड या फिर 8 मिनट 20 सेकंड। यहाँ आपको बिल्कुल जो टॉपिक जो एबेसेड दिए हुए होते हैं उनके ऊपर आपको ध्यान में रखना होगा और अपने दिमाग से काम लेना होगा। सर्वाधिक दूरी वाली स्थिति को क्या बोलते हैं, अपसौर। कितनी दूरी पे है, 15.21 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और निकटतम की अगर बात करें तो 14.70 किमी करोड़। और ये उपसौर, उपसौर की स्थिति 3 जनवरी और अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को क्या होती है, बनती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें सूर्य पृथ्वी से, यहाँ पे अगर बात करें कि सूर्य पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, ये प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। और कितने प्रकाश वर्ष की दूरी पे है, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, 30,000
प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। कितनी? 30,000 प्रकाश वर्ष की क्या है? दूरी पे है। तो यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो यहाँ पे ये बात भी ध्यान में रखनी है। इसके अलावा सूर्य की उत्पत्ति, यहाँ अगर बात करें कि सूर्य की उत्पत्ति, वैसे तो मैंने इसकी प्रथम डायग्राम में आपको बता दिया था कि सूर्य की उत्पत्ति 6.9 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। 6.9 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ये अपना जो सूर्य है ये पृथ्वी से 13 लाख गुना क्या है? बड़ा है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और सूर्य का व्यास जो है वो लगभग 14 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे अगर सूर्य का व्यास पूछ लिया जाए जो 14 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये पृथ्वी के व्यास से 110 गुना क्या है? बड़ा है। पृथ्वी के व्यास से कितना गुना बड़ा है? 110 गुना क्या है? बड़ा है। तो ये इसी के साथ हमारा यहाँ पे बिल्कुल अगर अपन बात करें तो ये अपना सूर्य जो है वो यहाँ क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें कि सूर्य और पृथ्वी, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय? तो 8 मिनट 20 सेकंड आजकल एनसीईआरटी में इसी को दे रखा है। इसके अलावा कंपटीशन में 8 मिनट 16 सेकंड भी आ जाता है। इसके अलावा चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो लगभग 65 सेकंड, 1 मिनट और 5 सेकंड। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने, जबकि चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके ही पृथ्वी पर क्या करता है? भेजता है। ये बात, जबकि सूर्य से जब पृथ्वी परिक्रमा करते समय निकट आती है उसे बोलते हैं उपसौर, और सर्वाधिक दूरी पे आती है तो उसे अपसौर, यानी अपसौर। अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को, और यहाँ पे उपसौर कब होता है? 3 जनवरी। और औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर, सर्वाधिक में 15.21 और न्यूनतम में 14.70। और पृथ्वी प्रकाश यानी सूर्य पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष की दूरी पे है? तो 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। और प्रकाश वर्ष दूरी का क्या होता है? मात्रक होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और सूर्य की उत्पत्ति 6.9 अरब वर्ष पूर्व है और पृथ्वी से ये 13 लाख गुना बड़ा है। और पृथ्वी की अगर व्यास करें तो यहाँ सूर्य का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है, जो पृथ्वी से 110 गुना क्या है? बड़ा है। तो हमारे विद्वान साथियों के साथ जो नए हमारे ये डिफेंस स्टडी जोन में जुड़े हुए हैं तो वो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और फेसबुक पेज को भी आप क्या करेंगे? लाइक तथा फॉलो करेंगे। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।